Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So, in this video, we will learn past continuous tense. ठीक है? I have already told you people that we will not pronounce it continuous. It's continuous. बहुत से लोग इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं. So, past का मतलब क्या है? माजी. और continuous का मतलब क्या है? जारी. तो उर्दू में हम इसको क्या कहेंगे? फेल माजी जारी. ठीक है. और इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब दो इस्तेमाल होते हैं, एक है वॉज और एक है वर. सो देखते हैं व्हाट इज पास्ट कंटिन्यूअस. इन पास्ट कंटिन्यूअस द एक्शन वाज ऑन गोइंग टिल ए सर्टेन टाइम इन द पास्ट. पास्ट कंटिन्यूअस में कोई काम एक मखसूस वक्त तक जारी था. ठीक है. इसको हम क्या बोलेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस, जिसमें एक्शन जो है वो पास्ट में एक सर्टेन टाइम तक कंटिन्यू हो, यानी कि जारी रहा हो. ठीक है. तो उसको हम क्या बोलेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स वॉज कहाँ इस्तेमाल होगा और वर कहाँ इस्तेमाल होगा. वॉज हमारा इस्तेमाल होगा ही, शी, इट या किसी नाउन, फॉर एग्जाम्पल अली. ठीक है. तो ही, शी, इट और नाउन के साथ. और वर कहाँ इस्तेमाल होगा? यू के साथ, आई के साथ, वी के साथ और दे के साथ. सो यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स दैट वॉज, ही, शी, इट और नाउन के साथ, और वर यू, आई, वी और दे के साथ इस्तेमाल होगा. अंडरस्टैंड? तो चलिए अब हम इसके बनाते हैं अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको उर्दू में कहा जाता है मुस्बत जुमले. So, first we have subject, then helping verb, was और were. फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि कंटिन्यूअस की बात की जा रही है. किसी भी टेंस में जब कंटिन्यूअस की बात की जाती है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होता है, क्योंकि साथ हम क्या ऐड करते हैं? ing. और उसके बाद हम क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट को लगाएंगे. सो लेट्स सी हाउ. शी वॉज राइटिंग ए लेटर. मैं आपको पहले बता चुका हूं कि शी के साथ क्या लगेगा? वॉज लगेगा. सो शी वॉज राइटिंग आ लेटर. वो एक खत लिख रही थी हमने इस्तेमाल किया, माजी की हमने बात की है. सो शी वॉज राइटिंग अ लेटर. हियर शी इज सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब, राइट फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. सो राइटिंग और लेटर हमारे पास क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया. सो नेक्स्ट सेंटेंस, दे वर क्लाइंबिंग ऑन अ हिल. वो एक पहाड़ी पर चढ़ रहे थे. ठीक है. सो दे हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है. और दे के साथ हमने क्या बोला कि हेल्पिंग वर्ब वर इस्तेमाल होगा. सो दे वर क्लाइंबिंग ऑन अ हिल. ठीक है. क्लाइंब हमारे पास फर्स्ट फॉर्म, साथ हमने लगाया ing, और हिल हमारे पास क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया. इन द नेक्स्ट सेंटेंस, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट. ही के साथ हम क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे. ही के साथ वॉज हम लगाएंगे. सो ही वॉज, प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, और सॉरी ये मैं क्रिकेट बोला, सो ये क्या है जी? फुटबॉल है. सो ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल. वो क्या खेल रहा था? फुटबॉल खेल रहा था. अंडरस्टैंड? तो ये हमारे पास इसके आगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस. नेक्स्ट हमारे पास आता है नेगेटिव सेंटेंस. तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मैं आपको रूल समझा चुका हूं कि नॉट जो है वो हमेशा किसके बाद लगता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है. ठीक है. सो देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, प्लस नॉट, फिर वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ing और ऑब्जेक्ट. इसमें एक चीज का इजाफा हुआ है हेल्पिंग वर्ब के बाद, नॉट का. सो शी वॉज राइटिंग अ लेटर, शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर. वो एक खत लिख रही थी, वो एक खत नहीं लिख रही थी. सिंपल क्या किया? वॉज के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा किया. दे वर क्लाइंबिंग ऑन अ हिल, दे वर नॉट क्लाइंबिंग ऑन अ हिल. वर हेल्पिंग वर्ब और बाद में हमने क्या इस्तेमाल किया? नॉट. वो एक पहाड़ी पर नहीं चढ़ रहे थे. ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, ही वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल. ठीक है. तो ये बहुत ही सिंपल था. हमने जस्ट क्या किया है? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल किया है. लेट्स सी इंट्रोगेटिव सेंटेंस. सो फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी हैव टू ब्रिंग द हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस. हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, यानी कि सेंटेंस के स्टार्ट में हम ले आते हैं. हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं?
वॉज और वर। सो हमारे पास फॉर्मूला आएगा वॉज और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास फिर सवाल क्या बनता है, शी वॉज राइटिंग अ लेटर, हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल हुआ शी के साथ, वॉज, तो क्या बनेगा वॉज शी राइटिंग ए लेटर। तो एक ही इसका फॉर्मूला है सवाल बनाने का कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाना है। दे वर क्लाइंबिंग ऑन अ हिल, वो एक पहाड़ी पर चढ़ रहे थे, तो दे के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाया है, वर लगाया है, तो वर सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। वर दे क्लाइंबिंग ऑन अ हिल, वर हेल्पिंग वर्ब आ गया, ठीक है, फिर सब्जेक्ट हमारे पास दे आ गया, क्लाइंब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई प्लस आईएनजी आ गया और हिल हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। क्या वो एक पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, वॉज है, तो हम क्या बोलेंगे वॉज ही प्लेइंग फुटबॉल, हम वॉज को सब्जेक्ट से पहले ले आए, तो क्या वो फुटबॉल खेल रहा था, तो ये था हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस।